नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ की थाना कोतवाली व थाना सिधारी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के कुल 8 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की कुल 7 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा, कारतूस, 315 बोर व मोटरसाइकिल में लगने वाले कुल 118 पार्ट्स बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा किया। बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के समीप बाग लखराव पुलिया पर कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल के साथ खड़े हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर 3 मोटरसाइकिल के साथ कुल 6 अभियुक्तों मोनू चौहान पुत्र हीरालाल चौहान निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज उम्र 19 वर्ष, बबलू चौहान पुत्र स्वामीनाथ चौहान निवासी पुसड़ाईमा थाना मुबारकपुर उम्र 19 वर्ष, प्रमोद कुमार पुत्र जयकरण उर्फ सहदेव निवासी पुसड़ाईमा थाना मुबारकपुर उम्र 35 वर्ष, मुनचुन चौहान पुत्र रामविजय चौहान निवासी पुसड़ाईमा थाना मुबारकपुर उम्र 19 वर्ष, कमलेश चौहान पुत्र रघुनाथ चौहान निवासी दिग्वनिया काजी थाना जियनपुर उम्र 22 वर्ष, अंकित यादव पुत्र स्वर्गीय मुखराम यादव निवासी भगवानपुर थाना मुबारकपुर उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्तों से पूछताछ निशानदेही पर 2 अभियुक्तों अवधेश चौहान पुत्र लालधर चौहान निवासी पुसड़ाईमा थाना मुबारकपुर उम्र 27 वर्ष व संजय गुप्ता पुत्र जनार्दन गुप्ता निवासी सठियाव थाना मुबारकपुर उम्र 35 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि प्रमोद व अर्जुन द्वारा गाड़ी की रेकी कर बबलू और मोनू को बताया जाता है। तब बबलू व मोनू द्वारा गाड़ी को चोरी कर मुनचुन, अंकित व कमलेश के माध्यम से अवधेश चौहान के सठियाम बाजार स्थित गैराज पर लेकर जाकर उसके पार्ट्स को खोल लिया जाता है। फिर उन पार्ट्स को संजय गुप्ता के सठियाम मार्केट के बाहर स्थित कबाड़ की दुकान पर ले जाकर बेच दिया जाता है तथा इंजन को संजय द्वारा कहीं और बेचकर हम लोगों को पैसा दिया जाता है। अभियुक्तों से और अधिक कड़ाई से पूछने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अर्जुन पुत्र सुरेंद्र चौहान, उग्रसेन चौहान पुत्र संतलाल, राज शर्मा पुत्र अज्ञात द्वारा भी जियनपुर, बिलरियागंज, मुबारकपुर तथा अन्य थानों में भी चोरियां की गई है। जिसके बारे में अर्जुन को जानकारी है वही हम लोगों का मुखिया है। अभियुक्तों द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर बरामद मोटरसाइकिलों से संबंधित अभियोगों का अनावरण हुआ। नई दिल्ली व हरियाणा से भी बाइक चोरी कर ले आए थे। सिधारी है यहाँ पे SP सिटी साहब और हमारे सीओ सदर ASP साहब, इसके अलावा जो चौकी इंचार्ज हैं राजीव और जो थानों की टीम ने एक यहाँ वाहन चोरी की जो घटना है उस पर हम लोग काम कर रहे थे और इसी पे सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की जा रही है और उसके ले जाके फिर उसके पार्ट्स को यहाँ से मतलब खोल के और उसको फिर बेचा जा रहा है। इसी पे आज 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 6 लोग हैं वो मुबारकपुर के रहने वाले हैं और एक थाना जियनपुर के रहने वाले हैं और एक कप्तानगंज के रहने वाले हैं। इसमें मोनू चौहान है, बबलू चौहान है, प्रमोद कुमार है, मुनमुन चौहान, कमलेश चौहान, अंकित यादव, अवधेश चौहान और संजय गुप्ता है।
इसमें जो मेन जो अभियुक्त हैं वो हैं प्रमोद कुमार। ये इनके द्वारा इसमें जो जितने भी कार्यालय हैं और जहाँ मोटरसाइकिल इस तरह से खड़ी रहती थी तो वहाँ पे इनके द्वारा रैकी की जाती थी, और रैकी करने के बाद में फिर मास्टर की देखे और ये मुनमुन चौहान और अंकित यादव और बबलू इन सबको मोनू को इनको भेजा जाता था। ये लोग ये गाड़ियाँ वहाँ से लेते थे और इसको फिर उसके बाद में अवधेश चौहान है जो थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं, इनके जो गैराज है वहाँ ले जाते थे और वहाँ पे ये लोग फिर उन गाड़ियों को खोल के उनके पार्ट्स अलग अलग करके उनको बेचते थे। और इस तरीके से इनके पास में बड़ी संख्या में जो पार्ट्स भी मिले हैं और टोटल इसमें 12 घटनाओं का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें से 7 जो मोटरसाइकिल है वो पूरी कंप्लीट बरामद हुई है। 5 ऐसी गाड़ियाँ जिनके इंजन के पार्ट मिले हैं और इसके अलावा अन्य करीब 118 के आसपास में टोटल जो पार्ट्स वगैरह मिले हैं जो खोलने के और जो मोटरसाइकिल के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। और इसके अलावा 2 इनके पास से 315 बोर के तमंचे और 2 कार्टेज भी इनके पास से बरामद हुए हैं। और ये सभी लोग जो इन्होंने घटनाएं कारित की है उसमें से आजमगढ़ की 7 घटना है, एक हरियाणा की घटना है, एक दिल्ली की घटना है, एक जौनपुर की घटना है। तो इस तरीके से ये पूरा एक तरीके से अंतर्राज्यीय गैंग इनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। और ऑन डिमांड मतलब जहाँ पे भी ज़रूरत होती थी जो डिमांड करते थे वहाँ पे ये उसके ज़रूरत के हिसाब से जो चाहे इंजन वाला पार्ट है, चाहे रिम है, चाहे उसके टायर्स हैं या अन्य जो भी उसके डिस्प्ले वगैरह जो होते थे या लाइट वाले जो पार्ट्स हैं वो चोरी करके उनको अलग अलग तरीके से बेचते थे। तो इस तरीके से काफ़ी एक बड़ा गैंग था। और यहाँ पे वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं जो बीच बीच में होती रह रही थी उन सब पे हम लोगों ने काम कर रहे थे, इसी में सफलता हम लोगों को मिली है। तो इसमें पूरी जो टीम है उसको 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी मेरी तरफ से दिया जा रहा है। और इस तरीके से आगे भी सबको बताया गया है कि जहाँ जहाँ जो वाहन चोरी की जो घटनाएं हो रही है उन पे इस तरह के जो गैंग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन पे आगे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई इन पे की जाएगी। सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोग गैरेज से मिले हुए थे, गैरेज को सप्लाई करते थे, तो ये किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी गैराज को? देखिए इसमें जो अवधेश चौहान है उन्हीं का गैराज है, इनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। उनके यहाँ से सारा जो भी जो इन्होंने जो पार्ट्स वगैरह जो इन्होंने खोल के रखे हुए थे उन सबको भी बरामदगी इसमें की गई है। तो उसमें से हम लोग देख रहे हैं कि बाकी जो अन्य गाड़ियाँ हैं उनके पार्ट्स इन्होंने कहाँ कहाँ चोरी करके बेचे थे, इसका भी हम लोग इंटरोगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें आएंगी तो उसी के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई होगी। और बाकी पूरी जो गैंग है उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे और इसमें आगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर मंगलवार को ठेकेदारों ने टेंडर बहिष्कार और पंचवर्षीय अनुरक्षण नीति के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में ठेकेदारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी ठेकेदारों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक विभाग द्वारा जारी निविदाओं से पंचवर्षीय अनुरक्षण नीति को नहीं हटाया जाएगा तब तक कोई भी ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे ठेकेदारों का कहना है कि सरकार 5 साल तक सड़कों के अनुरक्षण की शर्त लगाकर उनका शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर काम करने की बात की जा रही है वे पहले से ही खराब स्थिति में हैं। जल निगम द्वारा सड़कों की खुदाई और अन्य समस्याओं के कारण वे अनुरक्षण के लायक नहीं है। सरकार हमसे पंचवर्षीय अनुरक्षण की शर्तें लागू करवा रही है, लेकिन सड़कों की वर्तमान स्थिति इन शर्तों को पूरा करने लायक नहीं है। अगर सरकार प्रधानमंत्री मानकों पर सड़कों का निर्माण कराती है तो हम अनुरक्षण के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सड़कों का निर्माण पहले ही सही तरीके से नहीं हुआ है। सड़कों पर नालियों से बहता पानी, जल निगम की खुदाई और कमजोर संरचना के कारण इन सड़कों को अनुरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। ठेकेदारों ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग धरना टेंडर बहिष्कार के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और टेंडर बहिष्कार के लिए हम लोग आज यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार ने जो 5 साल अनुरक्षण का नियम लगाया है उसको तत्काल समाप्त करें। जब तक वो हटाएंगे नहीं तब तक ठेकेदार यहाँ पर जो है कार्य बहिष्कार का जो है अपना जो है एक भी टेंडर नहीं डालेगा, कोई कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। 5 साल हमके मेंटेनेंस हमको दिया जा रहा है, जबकि हमारा मानक जो है उसका कोई मानक का उसमें अनदेखी की गई है। यही पीएमजेएसवाई में
परसेंट जो है दिया जाता है मेंटेनेंस, हमको 15% दिया जा रहा है। यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया जाता है, उसकी रिन्यूअल की मोटाई वहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया जाता है। हमारे साथ सीधे नाइंसाफ़ी की जा रही ठेकेदारों के साथ। इस नाते हमें चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बीके सिंह आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आप अपना सलाहकार जरूर हैं मुख्यमंत्री जी के, लेकिन उनको सही बात बताइए कि ठेकेदारों का शोषण आप बंद करें, नहीं तो आजमगढ़ आने के बाद हम लोग आपके खिलाफ भी लामबंद होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री को आप भ्रम में डाल करके ठेकेदारों का जो शोषण करा रहे हैं, बीके सिंह जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ठेकेदारों का शोषण आप कृपया बंद करें। जी, धरना हम लोगों का अनिश्चित काल चलेगा, नवंबर से चल रहा अनिश्चित काल चलेगा। पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है सरकार के नीतियों के खिलाफ। हमारी सरकार इस नाते बात नहीं मान रही है कि उनके सलाहकार ऐसी बात बता रहे हैं जो उनको मालूम नहीं है, कि या तो उनको भ्रमित करके आदरणीय मुख्यमंत्री को उनको बताया जा रहा है। वो कौन सी बातें हैं? बातें यह है कि 5 साल अनक्षण मद को जो है लगा के ठेकेदारों पर 2 सेंटीमीटर की मोटाई में पीसी करा करके रोड पर जो है ठेकेदारों को उसमें 25 नापदान पा रहे हैं। वहाँ पर तमाम जो है जलकल वाले पाइपलाइन काट के डाल रहे हैं और ठेकेदार वहाँ पूरी तरह जिम्मेदार किया जा रहा है। ठेकेदार को बल का बकरा बनाया जा रहा है। या तो मानक के पीएमजीएसवाई के मानक के अनुरूप हमें उसका एस्टिमेट दिया जाए, हमसे काम लिया जाए। हम जिन सड़क पर काम करना है उसमें न पटरी है न कुछ है। किसान पूरी पटरी काट के जोत लिए हैं। 40 टन की गाड़ी है। एस्टिमेट इनका इतनी पुअर है कि जिसपे उसका लोड लेने के लायक नहीं है। उसका एस्टिमेट रिवाइज किया जाए। 9 टन का एस्टिमेट है, टेक्निकली वो रोड फेल है। 9 टन का वो है, टेक्निकली वो फेल है। उसी पर हमको रिन्यूअल करा करके ठेकेदारों का बल का बकरा बनाया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारा अनुरोध धरना जारी रहेगा। हम टेंडर बहिष्कार है, टेंडर बहिष्कार अनिश्चित काल के लिए रहेगा जब तक ले मांग पूरी नहीं होती है। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है धरना, आजमगढ़ नहीं है, 75 जिले में धरना चल रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर मांग दिवस मनाया है। इसी क्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कौंसिल आजमगढ़ ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन के माध्यम से अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। इन मांगों में महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाए जाने, सरकारी अस्पतालों में आमजन की चिकित्सा हेतु संसाधनों को सुव्यवस्थित किया जाने, बिजली का निजीकरण बंद किए जाने, गिरती अर्थव्यवस्था को ठीक किए जाने, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के घोटाले की जांच संसदीय कमेटी से कराए जाने, मणिपुर की चर्चा संसद में हो और वहां से आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को हटाए जाने, समाज में बढ़ रही सांप्रदायिकता और नफरत पर नकेल लगाए जाने, संभल में हुए दंगे की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराए जाने, केंद्र की भाजपा और उसकी राज्य सरकारों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ा है जो समाज के लिए घातक है। इस पर लगाम लगाए जाने, किसानों को डीएपी खाद उचित मूल्य पर सुलभ कराकर किसानों की फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने और सभ्य और नैतिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों के साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा पूर्ण रूपेण सुनिश्चित किए जाने की मांग सम्मिलित रही। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोग महंगाई के खिलाफ, बेकारी के खिलाफ, बिजली के बढ़ते दामों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो देश के अंदर जगह जगह सांप्रदायिक दंगे साजिशी ढंग से कराए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम आज पूरे देश के पैमाने पर धरना प्रदर्शन करके, मांग पत्रक दे करके हम सरकार के उस बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आप लगातार इस देश के अंदर जो महंगाई, भ्रष्टाचार, जो जुल्म हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। और साथ ही साथ हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के तरफ से हमारी जो स्टेट काउंसिल की बैठक अभी 7-8 तारीख को हुई थी उसमें हमने ये आजमगढ़ में हम जो कहरा में तय किए हैं कि आजमगढ़ ज़िले के विकास के सवाल को, चाहे इस आजमगढ़ ज़िले में सपा रही हो, बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, इन लोगों ने कोई विकास का काम न करके बल्कि हमारे इस आजमगढ़ जनपद में जो 10 विधायक हैं, जो 2 पार्लियामेंट मेंबर हैं,
जो 4 विधान परिषद के सदस्य हैं, 2 लोकसभा के सदस्य हैं, 11 टाउन एरिया हैं, 3 नगर पालिका है, 22 ब्लॉक हैं, 74 जिला पंचायत सदस्य हैं। ये सारा विकास का निधि का पैसा 50% कमीशन पे लूटा जा रहा है, डाका पड़ रहा है। जो ठेकेदार काम कराता है, सड़क तो अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन हाँ उसके घर चले जाइए, उसकी बिल्डिंग नंबर 1 की हो जाती है। हम चाहते हैं कि अगर मुबारकपुर के अंदर वहाँ साड़ियाँ बनती हैं तो वहाँ एक साड़ी का खरीद फरोख्त का एक वहाँ डिपो होना चाहिए। ये आजमगढ़ का विकास होगा। इन विकास के सवाल को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी निज़ामाबाद के अंदर चाहती है जो मिट्टी के बर्तन का जो हमारी पुरानी धरोहर है, मिट्टी के बर्तन का उद्योग वहाँ औद्योगिक एरिया घोषित की जाए ताकि उस इलाके के लोगों को रोज़गार मिल सके। जो सगड़ी इलाके में लगातार हर साल बाढ़ आती है, पूरा जिला सूखाग्रस्त रहता है, लेकिन सगड़ी इलाके में बाढ़ आती है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग प्रस्तावित कर रहे हैं कि छोटी घाघरा बड़ी घाघरा के पानी को झील बना करके रोका जाए, वहाँ एक विद्युत उत्पादन केंद्र लगाया जाए जिससे आजमगढ़ को बिजली फ्री में मिल सकती है और बाढ़ से नियंत्रण का इससे ठोस उपाय नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि हर ब्लॉक स्तर पे एक राइस मिल हो, एक क्रय केंद्र, किसानों का क्रय केंद्र हो। फूलपुर के अंदर मिर्चा की सरकारी मंडी खोली जाए और फिर यहाँ से लेकर के जगदीशपुर तक 40 किलोमीटर दूर अगर मलिहाबाद के अंदर किसानों को आम के उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है तो आजमगढ़ में जो आम की बाग लहलहा रही है उसको औद्योगिक एरिया बनाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आजमगढ़ में भी जन जागरण चलाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितने हमारे विधायक और सांसद और विधान परिषद और ब्लॉक जिला पंचायत जितना धन दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच कराई जाए। प्रदेश में महिला अपराध की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए महिला बीट प्रणाली का सुदृढ़ीकरण शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। महिला बीट प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए थानों में नियुक्त महिला बीट पुलिस कर्मियों का उनकी बीट में नियमित भ्रमण एवं बीट भ्रमण के दौरान निर्दिष्ट कार्यों का समयबद्ध संपादन कराए जाने के साथ की जाने वाली कार्यवाही व उनकी मॉनिटरिंग के संदर्भ में इस बैठक का आयोजन किया गया। महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं महिला बीट पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी कर उन्हें महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु स्कूल, कॉलेज, ग्राम, वार्ड में जाकर बीट चौपाल लगाकर छात्र छात्राओं, महिला पुरुष को मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं, निराश्रित महिला पेंशन योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना, दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, महिला पुलिस रात्रि एस्कोर्ट योजना व विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090 1098 1076 181 112 102 108 व कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, गुड टच, बैड टच के बारे में महिला बीट पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिससे अधिकाधिक महिलाओं व बालिकाओं को लाभ प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ के निर्देश के क्रम में सोमवार को बड़े विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा के नेतृत्व में शैक्षणिक भवन के कक्ष में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ छात्र छात्राओं ने किताबों का मननशील ढंग से अध्ययन किया। पूरे विश्वविद्यालय परिसर में किताबी उत्सव का माहौल दिखा। बच्चे हो या शिक्षक, कर्मचारी हो या अधिकारी, सभी किताबें दुनिया में खोए हुए थे। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि किताबें अपने उद्भव से सदैव मानव जीवन का उन्नत भाग रही है और आगे भी रहेंगी।
जिसने भी किताबों का मूल्य जाना है उसी का जीवन वास्तव में सफल रहा है। मन के दर्पण को स्वच्छ करने का इससे बेहतर कोई साधन नहीं है। किताबें न केवल ज्ञान भंडार अपितु जीवन के पथ प्रदर्शन एवं नवीन ज्ञान सृजन में उनकी अहम भूमिका होती है। आज ऑनलाइन और आभासी मंच पर तमाम किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन ऑफलाइन पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षक हो या विद्यार्थी, दोनों के लिए किताबें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ही उनका महत्व है। आज नई शिक्षा नीति के अधीन प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का विषय हो या आधुनिक तकनीकी कला कौशल का विषय, किताबें ही मूल आधार हैं। इस दौरान कुलपति ने छात्र छात्राओं और सभी से अपील की कि किताबों से स्वयं की निकटता सदैव बनाए रखें, क्योंकि उन्हीं में जीवन का सार और सफलता का सूत्र निहित है। कार्यक्रम का कुशल संचालन विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी और सांस्कृतिक परिषद के सचिव डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर कुलसचिव, उपकुल सचिव, वित्त अधिकारी, सांस्कृतिक परिषद के सदस्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। के लिए ये बहुत अच्छा एक महसूस होता है, एहसास होता है। तो जितना अध्ययन करेंगे उतना आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, और जितना अध्ययन आप से दूर दौड़ेंगे टीचर होते हुए, उतना ही आपको गिल्टी भी महसूस होगा, और वो अंदर ही अंदर आप गिल्टी महसूस करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको तरह तरीके की बीमारियां पकड़ने लगेंगी। आई मस्ट टेल यू दिस इज ट्रू। आपको बीपी की प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी छोड़ तो रहे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस हो रही है। और गिल्टी कॉन्शियस होने से ये होता है, बेसिकली हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, मैं साइंस भी एक्सप्लेन कर दूं। अवैध तौर पर कथित प्रार्थना पत्र के आधार पर लेखपाल मंडल समेदा विवेक यादव द्वारा आराजी नंबर 2005 व आराजी नंबर 2004 स्थित ग्राम समेंदा तहसील सदर का सीमांकन करके कार्यवाही, कब्जा, अंतरण व अस्थायी पत्थर नस्ब करा के स्थल पर लोक शांति भंग करने का प्रयास किया गया है। स्थानीय लेखपाल पर यह गंभीर आरोप शारदा सिंह पत्नी वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम करखिया हाल मुकाम एललवल शहर आजमगढ़ ने लगाते हुए एसडीएम सदर को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुरूप कोई भूमिधर निर्धारित शीर्ष में निर्धारित धनराशि शासकीय कोष में जमा करने के बाद ही सीमांकन किया जा सकता है। अवगत कराना आवश्यक है कि अधीनस्थ कर्मचारी गण विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल कतिपय अवैध प्रभाव में सीमांकन करके सुविधा शुल्क ले लेते हैं एवं स्थल पर विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करके शांति भंग की जाती है। शारदा सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उनकी गाटा संख्या 2005 के अंकित खातेदार हैं। अवैध तौर पर स्थल पर जाकर बिना हम अंकित खाता धारकों को सूचित किया ही प्रार्थी के गाटा का सीमांकन करके अस्थायी निशानदेही कर दी गई। किसी भी समय लोक शांति भंग ही नहीं होगी, बल्कि अप्रिय घटना घटित हो सकती है। शारदा सिंह ने मांग किया कि अभिलंब संबंधित लेखपाल विवेक यादव मंडल समेंदा को निर्देश दिया जाए कि अवैध तौर पर कथित सीमांकन चिन्हों को हटा दे और लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस संबंध में शारदा सिंह के पति वीरेंद्र सिंह और गांव निवासी राजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गांव निवासी एक व्यक्ति पट्टे की जमीन को जबरन बेचना चाहते हैं और उन्हीं के कहने पर पैसा लेकर लेखपाल जबरन पैमाइश करने चले आए बिना हमें जानकारी दिए हुए। उनका कहना है कि कब्जा हटाया जाए, पैमाइश फिर से की जाए। वहीं राम आशीष चौहान निवासी हैदराबाद छतवारा ने बताया कि यहाँ मेरी जमीन है, बिना हमें जानकारी के लेखपाल जमीन नाप कर चले गए, जो कि सरासर गलत है। वहीं पट्टाधारक ने बताया कि भूमिधरी उनके पिताजी को मिली थी, जो जमीन हमने घेरा है उसे लेखपाल ने नाप कर दिया है। मैटर का हमारे 44 बिस्सा का बैनामा है, हम दोनों लोगों का मिल करके। और उसको जो है उसमें जो है ये लेखपाल ने बताया कि हम नाप के चले आए। मैंने पूछा लेखपाल से आखिर कैसे नाप दिए बिना हमारे,
हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है वो कहे थे कि मालिक लोग नहीं आएंगे, आप नाप दीजिए, और फिर नाप के आया तो फिर पता चला कि ज़्यादा लोग ले लिए हैं। तो लेखपाल ने आपको और सूचना दिया था? लेखपाल हाँ सूचना नहीं दिया था हमको, बिना सूचना के नाप बिना दिया? सूचना के नापा है। गाड़ी है पता नहीं हम लोग को, एक हफ्ते के अंदर ये गाड़ दिए लेखपाल को पैसा दे के, और ये जो इस जमीन के मालिक ये भी कह रहे हैं फर्जी तरीके से लेखपाल को पैसा दे के करवाया गया, ये खुद कह रहे हैं। आप क्या चाहते लेखपाल हैं? नहीं करेगा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पिलर पहले ही अपना हटावें, यहाँ से जो कब्जा किए हैं झूठ में पिलर हटावें, इसके बाद फिर से लेखपाल बुलावें, पैमाइश करावें। और इसमें क्या आपका मुकदमा तो पहले चल रहा है? पहले से मुकदमा चल रहा है, लेकिन इस कहाँ पे चल रहा है? ये इस समय एडीएम के यहाँ है। एडीएम साहब के हैं? हाँ, एडीएम के यहाँ है। वहाँ से जो फाइनल होना है, उसके फाइनल होने के बाद ही कुछ होगा। ये कहाँ पे जमीन है? ये समेदा में मेन रोड पर है, समेदा ग्राम में पड़ेगा। और आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र पाल सिंह। ये हम लोग दोनों लोग एक एक बीघा के मालिक हैं। आप 24 बीघा के हम मालिक हैं, 1 बीघा के हम मालिक। वो हमारे यहाँ। आपको सूचना थी? हमको भी नहीं सूचना कोई गई जो है, ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए यहाँ पे जो है। कैसे आपको मालूम हुआ कि ये कब्जा कर? वो हम लोग आए थे, जा रहे थे एक न्योता में निमंत्रण में, तो यहाँ देखे कि यहाँ सब गाड़ गुड़ के टीन का घर बना दिए अवैध तरीके से, और बिना किसी की जानकारी में जो है। ये नंबर जो है, ये नंबर है कि पट्टा है कि सरकारी क्या है? ये इनका जो है, जो ये हमारे खड़े हुए हैं जो कब्जा किए हैं, ये इनका पट्टा किया हुआ है, बेच रहे हैं इसको, पट्टे की जमीन को। अच्छा, ये इनको सरकार ने पट्टा किया था? मतलब ये रजिस्ट्री कर रहे हैं कि मतलब कि एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो रजिस्ट्री कर दिए हैं कि एग्रीमेंट कर दिए हैं, अब यही अभी एग्रीमेंट शायद किए हैं। अच्छा। आशीष चौहान, निवासी हैदराबाद में छतवारा मेरा घर है, और यहाँ समेना में 2005 नंबर मेरा जमीन है, 2004 में। अच्छा। और ये लोग क्या किए हैं कि बिना अगल बगल के सूचना दिए अपना लोग करवा लिए हैं लेखपाल से मिल के। 2005 नंबर विवादित नहीं है? 2005 नंबर भी विवादित है, 2004 नंबर भी विवादित है। तो 5 में क्या विवाद चल रहा है? कौन परेशान कर रहा है आपको? 5 में वही रामाधार लाला लालता, ये समेना के रहने वाले लोग हैं, चौहान लोग। ये लोग फर्जी तरीके से पर्चा 45 में बिना किसी आदेश के लोग नाम चढ़वा लिए, बिना किसी आदेश के लोग नाम चढ़वा लिए हैं। और हमारा फैसला हुआ इन लोगों का नाम निकालने के लिए, इन लोगों का नाम निकला नहीं, तब तक मुकदमा चला गया कमिश्नरी गोरखपुर। वहाँ 10 साल मुकदमा चला, अधिकारी और फाइल से मुलाकातें नहीं हुई। फिर 1996 में समेना गांव दोबारा चकबंदी के लिए गजट हो गया जी, और फिर हम लोग को फाइल चकबंदी में आ गई। चकबंदी 1996 से 2018 तक अब होगी तब होगी, मतलब इसी से चलता रहा। चकबंदी हुई नहीं, चकबंदी 6 हो गई। 6 होने के बाद तो हमारे विपक्ष वाले आधार ये लोग क्या किए कि तलबीखानी कर दिए कमिश्नरी। तो अभी जल्दी ही जून में जो है फैसला हुआ है, कमिश्नर साहब ने पुनः फाइल को रिमांड कर दिए हैं छोटी अदालत में। तो वहाँ से फिर से कागज पत्र का जांच पड़ताल करके पुनः नया आदेश किया गया। इस हम लोग का मुकदमा अभी मुकदमा चल रहा है? कहाँ पे चल रहा है? न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम। तो ये जब लोग नाप रहे थे आपको सूचना दिए? नहीं हमको। तो आप क्या चाहते हैं? और क्या हम यही चाहते हैं कि मतलब इसमें जो है अब जो पत्थर तो ज़्यादा बढ़ाकर डाल लिए हैं, उसको उखाड़े लोग, और इसके बाद फिर से जब पुनः नपैया होगी तो जितना इनका होगा उतना हो लेंगे। लेखपाल ने आपको सूचना दिया था? नहीं, कोई फ़ोन? कोई फ़ोन। साहब पट्टा मिली है, सरकार ने आपको दिया था? आपके पिताजी को दिया था कि आपको? हाँ, हमारे पिताजी। तो ये जो ज़मीन आप घेरवाए हैं, ये कैसे, कौन नाप के दिया आपको? लेखपाल साहब। तो लेखपाल साहब ने आपसे कहा कि ये ज़मीन आपकी है? मतलब इतना ही ज़मीन आपकी है? हाँ। तो आपने किसी को सूचना अगल बगल वाले को दिया था? हमको तो नहीं पता। तो अगल बगल वालों को बुलाया जाता है ना। अगर आप ज़मीन नपवा रहे हैं तो अगल बगल जिसकी प्रॉपर्टी है उसको बुलवाएंगे कि नहीं बुलवाएंगे?
पता न रहा। बस अपने से लेखपाल साहब आए, बाकी ना पता। अब बोलिए। तब अब क्या होगा इसमें? क्या होगा साहब, आपके जहाँ होगा आप ले लेना, तो लेखपाल साहब कब आएंगे? तब बनवा देंगे। लेखपाल पैसा लिया था? ऐसा हमको नहीं पता, बिना पैसे के नाप दिया? ये लोग दिए होंगे आप। कौन लोग? महाप्रधान। कौन महाप्रधान है, उनका नाम? दुलारे दुलारे राम मनकाडी। दुलारे राम मनकाडी के महाप्रधान है। अच्छा, नहीं वर्तमान में हाल हो चुके हैं। पूर्व प्रधान जमीन की दलाली करता है। आपने जमीन उनको दे दिया है, मतलब आपका एग्रीमेंट हो गया है? किसको हुआ है? तेज बोलिए। दुलारे राम को एग्रीमेंट आपने किया है? कितना पैसा लिया आपने? 8 लाख। मतलब सरकारी जमीन आपको, सरकार ने आपको रहने के लिए दिया, आप उसको बेच रहे हैं। क्या करिए साहब, हमको तो इतना तंग कर देना। एक चौहान, आधार चौहान, हम 40 बरस से ये लड़स मुकदमा हमके कब्जे ने ले देते। तब तू मतलब उनको चौहान को क्या नाम है, प्रधान को दे दिए? क्या करी, हार मान के क्या करी, लड़स हार मान गई। मेरे तो उतना लड़ा भर के। चौहान जी कहाँ हैं? गाँव में, मरा गांव के ही चौहान जी भी हैं? हाँ, आधार चौहान, उनसे मुकदमा आपका चलता है इसी जमीन का? तो इस जमीन का मुकदमा चल रहा है, उसके बाद भी लेखपाल आके नाप दिया बिना बताए किसी को? हमारी डिग्री। अच्छा, कब डिग्री हुई है? 2-3 साल हो गए। दुलारे में चले हुआ। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।